हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, उम्मीद है आज आपको काफ़ी मज़ा आया होगा और आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को काफ़ी ध्यान से समझा होगा। यहाँ पे आपको एक जोन बताया गया था और जब मार्केट इससे नीचे निकलेगा तब आपको ये भी बताया गया था कि इसके लो पे आपको ध्यान रखना है, सिक्स्थ के डे लो पे, और टेंथ का डे लो आपके लिए बताया गया था, और फिर इलेवेंथ का डे लो। और देखो, मार्केट ने एग्जैक्ट सेम ही रेस्पेक्ट किया। अगर आप ध्यान से देखेंगे, सिक्स्थ के डे लो पे मार्केट सपोर्ट करता रहा, यहाँ पे फिर एक रेंज क्रिएट की, इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया, फिर इलेवेंथ के डे लो पे मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर गया। तो इसलिए डे लो, डे हाई, डे क्लोज को आपको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो आज आपको ईमानदारी से कमेंट करना है, कितने लोगों ने ये वाला पैटर्न मेरे बताने से पहले देख लिया था। आपको एक कमेंट करके बताना है, ठीक है। और मजा आ रहा है कि नहीं, अब इस पैटर्न, ये पैटर्न हमारे लिए कैसे काम करेगा, साथ ही साथ डे हाई, डे लो और डे क्लोज हमारे लिए किस तरीके से काम करेंगे, हम सारी चीजों को आज कंबाइन करेंगे। तो उम्मीद है आपको बहुत मजा आने वाला है। एक एक स्टेप को ध्यान से समझना, जिससे कि आप कल के दिन भी एक बेहतर प्रॉफिट बना सके। और अगर प्रॉफिट भी ना बनाए, आप मार्केट को सिर्फ देखते रहे, तो आपकी लर्निंग इंक्रीज हो सके, आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज हो सके, आपकी स्किल बेहतर हो सके। इन सारी चीजों पे आपको ध्यान देना है। तो आइए कुछ चीजें यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको 4 पैटर्न्स बताए हुए हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न आपको बताए गए हैं, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है, और एक पैरेलल लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न भी आपको बताया गया है। यहाँ पे हमें कौन सा पैटर्न नजर आ रहा है? ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है। अगर कोई नहीं जानता ये 4 पैटर्न कौन से हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वो मैंने एक ही वीडियो में चारों पैटर्न को समझाया हुआ है, आप उन्हें जाके समझ सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे फोकस करो। ये वाला पैटर्न हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ ध्यान से नोट करना जो मैं आपको बताऊंगा, इसी रेजिस्टेंस पे फिफ्थ का डे हाई है। आगे आओ, आपको फिर से यहां पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, इसी रेजिस्टेंस पे फिर से देखो टेंथ का डे हाई है। आगे आओ, आपको यहां पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, इस ही रेजिस्टेंस पे आज का ट्वेल्थ का डे हाई है। नोटिस किया आपने ये बातें? नहीं की? कोई बात नहीं, धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएगी। तो यानी कि हमें यहां से एक बात समझ में आती है कि हो सकता है कल का भी डे हाई हमारा यहीं पे ही बने, एक रिजेक्शन जोन क्रिएट हुए। अगर हम इस चीज को फॉलो करें, इस चीज को फॉलो करें और इस चीज को फॉलो करें, तो ये बात तो यही बता रही है। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है कि अगर यहां पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला तो जरूरी हो हमें फिर से रेजिस्टेंस देखने को मिले। क्या पता ब्रेकआउट मिल जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो उस सिचुएशन को भी हम समझेंगे। लेकिन जरूरी हमारे लिए यह बात है, अगर रेजिस्टेंस बन गया, क्योंकि वो भी तो एक जरूरी बात है, अगर रेजिस्टेंस बन गया तो क्या, वो भी एक सिचुएशन है। क्योंकि जिस तरीके से आप देखेंगे, ये जितना नैरो होता जाएगा, मैंने आपको बताया हुआ है, जितना नैरो होता जाएगा उतना ही मार्केट साइडवेज होता जाएगा, हायर प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि अगर मार्केट यहां पे नीचे सपोर्ट, ऊपर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता रहा, तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा। साइडवेज मार्केट में या तो आपको स्कैल्पिंग के मौके मिल सकते हैं, बड़े मोमेंटम आप कैच नहीं कर सकते, स्कैल्पिंग के मौके मिल सकते हैं, तो वहां पे रेजिस्टेंस हमारी मदद कर सकता है। नीचे आ जाओ, नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है? सिक्स्थ का डे लो इसी जोन के पास है, पहली चीज हमें दिखाई दे रही है। टेंथ का डे लो इसी जोन में है, ये चीज हमें दिखाई दे रही है। इलेवेंथ का डे लो इसी जोन में है, ये चीज हमें दिखाई दे रही है। आज का यानी कि ट्वेल्थ का भी डे लो इसी जोन में है। तो यानी कि नीचे भी, क्या कभी आपने इतनी चीजें नोटिस की? अगर नहीं की तो कमेंट में जरूर लिखना कि मजा आ रहा है इतने एनालिसिस को इतनी गहराई से देख के हमें। और मुझे काफी अच्छा लगा, कल मैंने आपसे पूछा था कि वीडियो लंबी हो जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं। काफी पॉजिटिव आपका रेस्पॉन्स आया कि वीडियो बड़े होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा आज थोड़ा सा और एडवांस जाया जाए, आपको और चीजें सिखाने की कोशिश की जाए। तो इसलिए आज हम थोड़ी सी और बड़ी वीडियो करेंगे, जिससे कि आपको काफी गहराई इसके बारे में सीखने को मिलेगी। क्योंकि अगर किसी ने आपको बताया होगा, मैंने भी जब पहले आपको पैटर्न्स बताए, मैंने सिर्फ सीधे ही पैटर्न बता दिए,
लेकिन आपका इतना पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहा है, तो मैंने ये भी चीजें बताने की कोशिश की आज कि यहाँ पे आपको डे हाई नजर आ रहा है, इसका डे हाई नजर आ रहा है, इसका डे हाई नजर आ रहा है, इसका डे लो, इसका डे लो, इसका डे लो, इसका डे लो, जिससे कि आप चीजों को रिलेट कर पाए कि अगर कोई इस पैटर्न को भी ड्रॉ नहीं कर रहा है तब भी डे हाई डे लो का एक रोल है, और जब आप इस पैटर्न को ड्रॉ भी करते हैं तब भी डे हाई डे लो का एक रोल हो रहा है। ये हमारी स्कैल्पिंग में मदद कर रहे हैं, क्योंकि मान लो, अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जैसे आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, मैंने आपको बता दिया कि आपको अगर मार्केट इस जोन में रहेगा ट्रेड नहीं करनी। अगर हम सिंपल तरीके से बात करें, इसका ब्रेकआउट आ गया तो आपके लिए ये टारगेट हो सकता है, इसका ब्रेकआउट आ गया तो फिर आपके लिए ये टारगेट हो सकता है, इसका ब्रेकआउट आ गया फिर आपके लिए टारगेट हो सकता है। ऐसा आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, मेरी भी वीडियोस में देखा होगा, और आपने अदर्स चैनल की भी वीडियोस में देखा होगा। लेकिन आज आपको लॉजिक पता है कि ये टारगेट क्यों हो सकता है, क्योंकि यहां पे हमें क्या नजर आ रहा है, यहां पे हमें 12th का डे हाई नजर आ रहा है, तो ये एक रेजिस्टेंस बन सकता है, जो कि हमने 11th को भी देखा था। इस जोन में एक रेजिस्टेंस दिखाई दिया था, और 12th का डे हाई भी इसी जोन में बना और रिजेक्शन दिखा दिया। अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे आपके लिए डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी। उस सिचुएशन में आपके लिए क्या रहेगा, इसी जोन पे अगर आप देखेंगे 5th का डे लो है, और यहां पे आपको 11th का डे हाई नजर आ रहा है, आपको यहां पे 12th का डे हाई नजर आ रहा है। देखो ये चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आपको ये टारगेट बताए गए हैं, किसी अदर ने भी बताए हैं, तो आज आप इनके पीछे का लॉजिक जानते हो कि ये टारगेट्स क्यों बताए गए हैं। क्लियर क्लियर समझ पा रहे हैं कि नहीं? आपको ये बताया जाता है इसका ब्रेकडाउन होगा तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन आज आपको पता है क्यों मिल सकती है, जिससे कि आप खुद से भी ड्रॉ कर सके, क्योंकि इसी जोन में 12th का डे लो है, इसी जोन में 11th का डे लो है, 10th का डे लो इसी जोन के आसपास है, 6th का डे लो इसी जोन के आसपास है। तो अगर इसका ब्रेकडाउन हो रहा है तो आपको लिए डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी काम कर रही है। इसके अकॉर्डिंग आपको मार्केट में पोजिशन मिल रही है। नीचे की तरफ कहां पे सपोर्ट बनेंगे, ऊपर की तरफ कहां पे रेजिस्टेंस बनेगी, वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस सिनेरियो को समझना काफी जरूरी था। उम्मीद है आप आज थोड़ा सा एडवांस सीख पाए होंगे, चीजों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, और मुझे इस बात की भी खुशी है जब आप कमेंट करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है, इतने सिंपल तरीके से समझ में आ रही है। दरअसल इन्हें इतना सिंपल बनाने के पीछे हमारा कई सालों का एक्सपीरियंस होता है, जो हम आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रहे हैं। तो आप एक लाइक बटन तो प्रेस कर ही सकते हो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। चलो फिलहाल हम कल के डिस्कशन पे फोकस करते हैं। पहली चीज हम क्या करेंगे, जो आपको भी करनी है, इसे ड्रॉ करके रखना है। क्लियर है? क्योंकि ये हमारी क्या मदद करेगा, एक तो स्कैल्पिंग में मदद करने वाला है, एक नई एंट्री बनाने में मदद करने वाला है। क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्लियर क्लियर समझ में आए? या फिर यहां से अगर मार्केट बाउंस लेके, मान लो मार्केट यहां पे आया, यहां पे आ गया, और यहां पे आपको कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई चार्ट पैटर्न दिखाई दे गया। अब काफी लोग कमेंट करेंगे सर हम तो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में भी नहीं जानते, चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी नहीं जानते। तो दोस्तों मैंने वेबसाइट पे ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की हुई, आपको वीडियो भी मिल जाएगी, आर्टिकल भी मिल जाएंगे। वेबसाइट का नीचे डिस्क्रिप्शन में रोज एक वीडियो भी देखोगे ना आप, आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वे चीजें लोग आपको पेड कोर्स में प्रोवाइड कराते हैं, पूरा कैंडलस्टिक समझाते हैं, पूरा चार्ट पैटर्न समझाते हैं। मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी डिटेल में 3-3 एग्जांपल के साथ सारी चीजें समझाई हुई है, तो आप वहां पे जाके देखिए, अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। आइए अब हम यहां पे समझते हैं, कुछ चीजों को हम डिस्कशन करेंगे। पहली चीज हम डिस्कशन करेंगे अगर गैप अप ओपन हो गया, दूसरी चीज हम डिस्कशन करेंगे अगर गैप डाउन ओपन हो गया, तीसरी चीज हम डिस्कशन करेंगे अगर फ्लैट ओपन हो गया। क्योंकि हम नहीं जानते कि मार्केट की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाँ, मार्केट के खुलने से कुछ घंटे पहले हमें एक आइडिया लग सकता है, इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए या मार्केट में कोई न्यूज आई है तो उसके अकॉर्डिंग हमें एक आइडिया लग सकता है। लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूं, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग को आपको अवॉइड करना है। आपको सिर्फ प्राइस एक्शन पे फोकस करना है, डे हाई पे फोकस करना है, डे लो पे फोकस करना है, और डे क्लोजिंग पे फोकस करना है। और फिर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है या गैप डाउन ओपन हो रहा है या फ्लैट ओपन हो रहा है, वहां पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, इन चीजों पे फोकस करना है और आपको ट्रेड ले लेना है। प्रॉफिट जरूर होगा अगर आप समझ गए। तो कुछ चीजें यहां पे क्लियर करते हैं। अब हम यहां पे जो चीजें समझेंगे उन्हें रिलेट करने की कोशिश करना। देखो मैंने ये ड्रॉ करके रखा है, मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा आपको भी इसे ड्रॉ करके प्रैक्टिस करनी है। हालांकि चीजें मैं आपको समझा सकता हूं इसके बिना भी,
लेकिन यहां पे देखो ये अलग ही चीज खुल गई। पर लेकिन अगर आप इसे ऐसे ड्रॉ करेंगे, सॉरी ऐसे ड्रॉ करेंगे तो आपको और ज्यादा मजा आएगा, और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी। तो हम वापस वहीं पे आते हैं, क्योंकि देखो आज मैं आपको चीजें कंबाइन करना सिखाऊंगा। मैं आपको क्या कहता हूं कि आपको मल्टीपल टेस्टिंग करनी चाहिए, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे जाना चाहिए, या फिर मल्टीपल कंफर्मेशन लेनी चाहिए, और चीजों को कंबाइन कैसे किया जाता है उन चीजों को हम यहां पे देखेंगे आज। अब यहां पे सारी चीजों को देखो, मैं पहले मार्क कर लेता हूं। आज आप मैं आपको थोड़ा सा एडवांस लेके चल ही देते हैं, मार्क करना भी सिखा देते हैं। ये कलर हम ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं, ठीक है, ओके। एक हम मार्क कर लेते हैं ए, ओके। देखो एग्जैक्ट लेवल नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी ये काफी मदद करने वाले हैं, ठीक है। एक हम ले लेते हैं ए, ओके। अब ये क्यों लिए मैंने, ये हमारी मदद करेंगे। मान लो मार्केट गैप अप ओपन हो गया, इस कॉन्सेप्ट को समझो। तो ये जो मैंने लाइन मार्क की है, ये कहां पे मार्क की है? ये मैंने मार्क की हुई है जहां आज की डे क्लोजिंग हुई है। इसके सामने मैं लिख देता हूं 12th डे क्लोजिंग, ठीक है। ये लाइन कहां पे है? देखो ये लाइन हमारी जहां पे है, यहां पे दो चीजें हमें दिखाई दे रही है। पहली चीज, यहां पे 11th का डे हाई है और 12th का भी डे हाई है। देखो दोनों एक ही जोन में है। यहां पे आप देखेंगे ये आपको 11th का डे हाई, ये 12th का डे हाई, जहां से आज आपको रिजेक्शन देखने को मिला। ये चीजें मार्क हो गई। नीचे आप देखेंगे ये क्या है हमारा 11th का डे लो, और आज का 12th का डे लो भी इसी जोन में है। ये चीजें हमने यहां पे मार्क कर ली। बात हो रही है यहां पे गैप अप ओपनिंग की। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, ध्यान से समझना, 11th के डे हाई और 12th के डे हाई के नीचे अगर ओपन हो रहा है, नीचे अगर ओपन हो रहा है, मार्केट इससे ऊपर ओपन नहीं हो रहा, तो हमने यहां पे क्या देखे हैं, यहां पे आपको पहले भी रिजेक्शन देखने को मिले। एक तो फिफ्थ को देखो, फिफ्थ को मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया। लेकिन उससे भी ज्यादा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, आज का डे हाई भी इसी जोन में है और कल का डे हाई भी इसी जोन में है। तो अगर यहां पे आपको नेगेटिव कैंडल दिखाई देती है, रेड कैंडल दिखाई दे जाती है, और मार्केट यहां पे रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ चलने लगता है, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है सेलिंग कहां तक, जो आज का 12th का डे क्लोज है, ठीक है। अब यहां पे दो चीजें काम करेंगी हमारी। जैसे आपको क्या समझाया गया है, ये पैटर्न बताया गया है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट देखो, हम थोड़ा सा एडवांस जा रहे हैं, तो एक एक पॉइंट को समझना। अगर समझ में ना आए तो एक बार फिर देख लेना। अगर मान लो ये आपको इसका सिंपल सिंपल बताया गया, इसका ब्रेकआउट मिला, तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इतना बताया जाता है आपको। लेकिन एडवांस क्या हो गया, अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिल गई तो यानी कि ब्रेकआउट तो मिल गया, तो इसका मतलब बाइंग नहीं करनी है। बाइंग हमें कब करनी है, जब मार्केट 11th के डे हाई और 12th के डे हाई का ब्रेकआउट दे दे। मान लो गैप अप ओपनिंग होगी और कैंडल बन गई ग्रीन, और ग्रीन बन के मार्केट उससे ऊपर निकलता है, तो जो हमारा जो ये 10th का डे हाई है, ये आपके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। मार्केट इस टारगेट को अचीव करने लायक बन जाएगा। हो सकता है, क्या हो सकता है, मार्केट ने यहां पे आपको एक ग्रीन कैंडल दिखा दी, फिर वापस आया, रिटेस्ट करके फिर मोमेंटम दिखा दिया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मेन फोकस हमारा रहेगा 11th के डे हाई पे और 12th के डे हाई पे। इस पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर यहां पे रेजिस्टेंस करके आपको नेगेटिव कैंडल दिखाई देती है, तो आज आपके जो 12th की डे क्लोजिंग है, यहां तक के मोमेंटम को एक सेलिंग पोजीशन से कैच कर सकते हैं। अगर इसका भी ब्रेकडाउन होता है तो आप नई पोजीशन बना सकते हैं। तो उस सिचुएशन पे मार्केट आज के डे लो को अप्रोच करने की कोशिश करेगा, और एक हल्की सी रुकावट आ सकती है जो 6th का डे लो है, जहां पे मार्केट ने आज भी रुकावट दिखाई है। तो आपके लिए टारगेट हो जाएगा। अगर इसका ब्रेकडाउन आया, ये टारगेट हो जाएगा। नीचे ब्रेकडाउन आया, वो डिस्कशन हम आगे करेंगे। तो गैप अप पे आपको सिचुएशन समझ में आ गया, आपको क्या करना है। अब मान लो गैप डाउन ओपनिंग हो गई, गैप डाउन ओपनिंग हो गई, तो हमारी क्या थोड़ी काम करेगी। मान लो इस जोन में गैप डाउन ओपनिंग हो गई, तो हम फिर से सेम ही सिचुएशन पे फोकस करेंगे कि मार्केट में कैंडल क्या बन रही है। अगर यहां पे ग्रीन कैंडल बन गई और मार्केट उससे ऊपर निकलने लगा, तो यहां पे हमारे लिए रूल क्या काम कर रहा है कि मार्केट जो 11th का डे लो है,
ट्वेल्थ का यानी कि आज का डे लो है, उस पर सपोर्ट ले चुका, तो हमें एक ऊपर की तरफ मोमेंटम देगा। ऊपर की तरफ हमारे टारगेट क्या रहेंगे? पहला सिक्स का डे लो रहेगा, इसका ब्रेकआउट मिलता है जो आज की ट्वेल्थ की डे क्लोजिंग है, ये आपके लिए टारगेट हो जाएगा। या फिर ये ट्रेंड लाइन अगर पहले आ गई, ये ट्रेंड लाइन आपका टारगेट हो जाएगा। सिचुएशन समझ में आ गया अच्छी तरीके से। लेकिन अगर मान लो मार्केट इसी जोन में गैप डाउन ओपन हुआ और रेड कैंडल मिल गई और इससे नीचे निकल गया, तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नीचे की तरफ क्या सपोर्ट रहेंगे वो मैं आगे पिवट पॉइंट की मदद से आपको समझाने वाला हूं। देखो दोस्तों, मजा तो आ रहा है ना। अब बात कर लेते हैं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन हुआ तो हम देखेंगे, क्योंकि डे क्लोजिंग कहां पे है? यहां पे है, ट्वेल्थ की डे क्लोजिंग। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया, तो हम इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे, उससे पहले ट्रेडिंग लेंगे ही नहीं। देखो, एडवांस चीजें यहां पे आती है। रूल क्या कहता है? अगर आप इसे हटा दो, इसे हटा दो, रूल क्या कहता है? अगर क्लोजिंग से ऊपर मार्केट चलता है तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। कहां तक? डे हाई तक। लेकिन जैसे ही हमने थोड़ा सा एडवांस गए, यहां पे हमें एक ट्रेंड लाइन भी नजर आ रही है जो बार बार रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है। हो सकता है ये आपके लिए रुकावट बन जाए और मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाए और आपको एक नेगेटिव कैंडल दिखा के नीचे चला जाए। तो इसीलिए मल्टीपल चेक करना होता है। देखो, एडवांस चीजों में ये चीजें सिखाई जाती है। जब हम कोर्स लाएंगे, हम ये थोड़ा सा एडवांस चीजें डिस्कस करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। तो यहां पे अगर इसका ब्रेकआउट होगा तभी हम बाइंग के बारे में सोचेंगे, और टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे, ज्यादा सिर्फ डे हाई तक का लेंगे। जो ट्वेल्थ का डे हाई लगा है, इलेवेंथ का डे हाई लगा है, अगर इसका ब्रेकआउट होता है फिर हम दोबारा से एंट्री लेंगे। क्लियर है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया? अब दूसरी चीजें समझो। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव चलना शुरू हो गया, तो यहां पे हमारा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर हो जाएगा? हमारी थ्योरी यहां पे काम करेगी, क्योंकि डे क्लोजिंग पे हमें एक नेगेटिव कैंडल दिखाई दी और मार्केट वहां से नीचे चलना शुरू हो गया, तो हमारे लिए रुकावट, अगली रुकावट कहां है? सिक्स्थ के डे लो पे है एक हल्की सी रुकावट, जहां पे मार्केट ने आज भी टाइम स्पेंड किया। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया, फिर आज के डे लो को अप्रोच करेगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो आपके लिए आगे मोमेंटम नजर आएगा। सिचुएशन है। लेकिन अगर मार्केट इसी जोन में घूमता रहेगा, इसी पैटर्न की रेस्पेक्ट करता रहेगा, तो हमें स्कैल्पिंग के चांसेस मिलते रहेंगे। उसके अकॉर्डिंग आप पोजीशन बना सकते हैं। आइए, अब हम चीजों को और बड़ा नहीं करते हैं, धीरे धीरे आपको सारी चीजें सिखाते रहेंगे, जो जो हमें मार्केट में नजर आता रहेगा हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। आपको मजा आ रहा है तो हमें भी आपके कमेंट पढ़ के मजा आ रहा है, आपके लाइक बटन्स देख के हमें भी मजा आ रहा है। हम आपको इसी तरह की एडवांस चीजें प्रोवाइड कराते रहेंगे। अब वन डे के टाइम फ्रेम पे भी कुछ चीजें देखते हैं। हालांकि ये चीजें मैं आपको कल भी समझा चुका हूं, ये मतलब यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगाते। जैसे हमें कल रिजेक्शन देखने को मिला था, आज भी हमें सेम ही रिजेक्शन देखने को मिला है। तो अगर आप इस चीज को समझना चाहते हैं वन डे के टाइम फ्रेम को, तो आप कल वाली वीडियो को मैं रेफर करूंगा, बैंक निफ्टी वाली कल वाली वीडियो आप जाके देखिए। वहां पे मैंने वन डे के टाइम फ्रेम पे क्या चीजें समझाई हुई है, सेम वो की वही है, क्योंकि आज सेम टू सेम लेवल से रिजेक्शन आया है और सॉरी, सेम ही रिजेक्शन आया है। ठीक है, तो आप वे जाके चीजें देखिए, अगर आपने देख रखी है तो कोई बात नहीं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नो ट्रेडिंग जोन में आपको समझा ही चुका हूं, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। देखो, मेन चीजें थी ये जो मैंने आपको यहां पे समझाई, ये सबसे मेन चीजें थी। अगर ये समझ ली तो कल के मार्केट में आप प्रॉफिट ले जाओगे। ठीक है। अब एक चीज और, मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं सैटरडे संडे में बना दूं। काफी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर लॉस हो गया, लॉस हो गया, कैसे रिकवर करना है, रिकवर करा दो। तो इस चीज से रिलेटेड मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझाऊंगा, मार्केट की साइकोलॉजी समझाऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन पे। कितने लोग चाहते हैं इससे रिलेटेड चीजें प्रोवाइड की जाए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा, पूरी पूरी कोशिश करूंगा इस सैटरडे संडे में आपको ये चीजें प्रोवाइड कराने की। आइए फिलहाल हम पिवट पॉइंट पे चलते हैं और यहां पे समझते हैं, अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 42,318 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 42,456 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें थर्ड रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 42,681 पे नजर आ रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम,
उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 41,867 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 41,729 पे नजर आ रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 41,504 पे नजर आ रहा है। इस सिचुएशन को आपको डिस्कस करना है। क्लियर है दोस्तों? इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वेबसाइट पे विजिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। काफी कॉन्सेप्ट वहां पे फ्री में प्रोवाइड किया गया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।